माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 5F पार्ट 2। यानी पार्ट 1 में हम लोग कुछ सवाल पढ़े थे, नहीं कुछ सवाल रह गए थे जो हम लोग पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। इसमें भी हम लोग गुणनखंड गुणनखंड करना सीखेंगे। जिस तरह आप लोग पहले वीडियो में पढ़े सेम चीज़ें यहाँ भी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको पिछले वीडियो में समझ में आ गया होगा तो आपको इन सवालों को समझने में बहुत ही आसानी होगी। बड़े आसानी से आप इन सवालों को समझ सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं गुणनखंड कीजिए। प्रश्न नंबर दूसरा का ही बराबर क्वेश्चन है, x² - 2x - 24। इसका हमें करना है गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले तो आपको ab और a+b जानना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको a माने, क्योंकि आपको पता है कि a और b क्या है और a+b क्या है, ठीक है। a यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, b आपका है -24। यहाँ पे अभी हम रफ कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम a गुणे b बना दें तो आपका हो जाएगा 1 का है 1 और 24 का 24, तो 1 गुणे -24 हो जाएगा, ठीक है। 1 गुणे -24 अर्थात हो जाएगा -24। और आपका जो a+b होगा वो कितना होगा? -2। अब हमें ऐसी संख्या लेना है जिसका गुणा करने पे -24 आ जाए और उनका योगफल -2 हो जाए। इस तरह को पैटर्न बैठाने के लिए क्या करेंगे आप? जो भी संख्याएं गुणनफल के रूप में दी हैं उसका हम गुणनखंड कर लेंगे। तो 24 का जब गुणनखंड हम करेंगे तो यहाँ पे हम देखें 24 का गुणनखंड करेंगे यहाँ, तो आपका यहाँ 24 बराबर हो जाएगा 1 गुणे 24, ठीक। इसी तरह आप रफ कार्य में कर लीजिएगा। 2 से 24 करेंगे 2 बरहिया में 24, 3 से करेंगे 3 × 8 = 24, उसके बाद 4 से करेंगे 4 × 6 = 24, 5 से कटेगा नहीं, 6 से करेंगे 6 × 6 = 24, 4 × 6 = 24, 6 × 6 = 24, 1 है 8 × 24 12। बस 24 के इतने गुणनखंड होंगे, ठीक है। ये सब 24 के गुणनखंड ही हैं। तो जो भी गुणनफल रहेगा उसका आप गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड करने पे वही पैटर्न लेंगे जो दोनों में कॉमन हो। हमें क्या करना है? यहाँ से देखें, हमें -24 और -2 लाना है। गुणा करने पे 24 -24 आ जाए और योगफल 2 हो जाए। तो अगर इसमें देखेंगे पहला तो 24 से करने 24 और 24 में से अगर हम 2 घटाते, 1 घटाते तो 25 हो जाता, 1 23 हो जाता। यहाँ पे घटाने का चिन्ह है तो सब घटा लेंगे हम लोग। तो यहाँ देखें 12 दूनी 24, 12 में से 2 घटाएंगे तो आपको 10 प्राप्त होगा, चूँकि हमें 2 लाना है। 8 × 24, 8 में से 3 घटाएंगे तो आप 5 पाएंगे। और 6 में से अगर हम 2 घटा दें तो 6 × 24 और 6 में से अगर हम 4 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 6 × 24 और 6 में से जब 4 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 2, ठीक है। तो यही जो है 6 4 वाला कॉम्बिनेशन आपका एक गुणनखंड के रूप में आएगा। तो करना क्या है, आप यहाँ से पहला क्वेश्चन पहले जो है उसको आप नोट कर लेंगे। जो बीच वाला होता है उसको आप 2 भागों में तोड़ना है। 2 यहाँ पे 2 लिखा, 2 को आप तोड़ेंगे तो 6 - 4 कर लेंगे, ठीक। क्यों करेंगे 6 - 4? क्योंकि 6 में से जब घटाते हैं 4 को तभी 2 प्राप्त होगा और 6 जब होता है 24, ठीक। अब 2 के साथ x है, x लिख दिया गया, -24 है 24 कर दिया गया। बराबर के स्थान में बराबर लगा लें, x² लिख दिया पहला पद। और यहाँ पे देखें कोष्टक के बाहर है माइनस, कोष्टक के बाहर है x, तो इधर से माइनस का गुणा होगा, इधर से x का गुणा होगा। शुरुआत में माइनस से माइनस लगा दिया गया। अब आप x का गुणा करें, x का गुणा 6 में करेंगे तो आपका 6x हो जाएगा। और फिर चिन्ह चाहिए, चिन्ह माइनस माइनस समान चिन्ह है, समान चिन्ह हो जाएगा प्लस। अब देखिए फिर x का गुणा 6 में किए थे, अब की बार 4 में करेंगे, x का गुणा करेंगे 4 में तो 4 × x हो जाएगा। और लास्ट वाला इसे नोट कर लिया। अब देख रहे हैं 3 पद हमारे पास पहले था, अब हो गया 1 2 3 4 4 पद हो गए। तो 2 पद को एक साथ कर लेंगे, इन दोनों पद को एक साथ कर लेंगे। दोनों पद को एक साथ करने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे क्या ऐसी संख्या है जो दोनों में मिल रही है। तो देखेंगे x यहाँ है, x यहाँ, x दोनों में है तो एक x ले लिया गया। अब जो कॉमन निकाल देते हैं तो उसमें से उतना निकल जाता है। x पे 2 पावर है, 1 निकाल दिए, बचा x, बचा -6। क्यों? x आप तो निकाल ही चुके हैं, 6 सिर्फ बचा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, चूँकि यह प्लस है तो प्लस लगा दिया गया। अब यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा? यहाँ से इसमें 4 और 24 में कॉमन मिलेगा 4, क्योंकि 4 से 4 कटेगा, 4 से 24, यहाँ पे हम 4 कर दें इसको। अब यहाँ देखें
यहाँ से 4 जब कॉमन लेंगे बचा क्या, x बचा, -4 से 6 24, ये कुछ नहीं है तो सिर्फ 4 है। अब हम देख रहे हैं x-6 उभयनिष्ठ मिल गया, तो उभयनिष्ठ में एक ही लिखते हैं, कॉमन जो मिलता है आप उसमें से एक ही लिखना होता है, तो आप एक लिख लें x-6। दूसरे क्वेश्चन में वह लिखेंगे जो कॉमन निकाले हैं, x कॉमन निकाले हैं, ठीक, और यहाँ पे +4 कॉमन निकाले हैं। अब 2 पैटर्न आपके मिल गए, 2 घातीय बहुपद थे इसलिए 2 पैटर्न हमें मिल गए, अगर 3 घातीय बहुपद थे तो 3 पैटर्न मिलते, तो 2 पैटर्न मिल गया, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो उत्तर की जांच करने के लिए आपको बताया गया कैसे उत्तर की जांच करते हैं, देख लें एक बार पुनः। आप इसी तरह सभी क्वेश्चनों के उत्तर की जांच कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको जो हल किए हैं इसी का गुणनखंड कर लेंगे। देखिए इसका गुणा करेंगे, लिखा है x-6 आया है आपका आंसर, और आया x+4, इसी का गुणा कर लें आप। x का गुणा करा लेंगे दोनों में, फिर x का एक तरफ दोनों में गुणा होगा, इसमें भी होगा इसमें भी होगा, फिर दूसरे का इसमें, फिर इसमें दोनों होगा। x का गुणा कराएंगे, यहाँ से बराबर लगा लें, x+4 में, फिर -6 का गुणा होगा x+4 में, गुणा कराएंगे तो क्या होगा, x का x में गुणा करेंगे x² हो जाएगा, x का 4 में 4x हो जाएगा, -6x का गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा, माइनस प्लस यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस विपरीत चिन्ह माइनस हो जाता है, 6 चौक 24 हो जाएगा। फिर करेंगे x², यहाँ पे -4x और -6x, ठीक है, एक चिन्ह प्लस हो एक चिन्ह माइनस, विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह घट जाता है, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, जिसका अंक बड़ा है, 4x से बड़ा 6x होता है, उसका अंक माइनस है, माइनस लगा दिए। विपरीत चिन्ह होने के नाते क्या किए, घटा दिए, 6x में से 4x जाएगा, 2x हो जाएगा और -24 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका प्रश्न था जिसका आप लोग गुणनखंड किए थे, ठीक है, तो उसके बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो है उत्तर ये सही है, तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न को हल करते हैं तो उत्तर प्राप्त होता है, अगर उत्तर को हल करेंगे तो आपको प्रश्न प्राप्त हो जाएगा। इसी आधार पे हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है, यहाँ पे 12वां, यहाँ पे 6, हम एक एक सवाल को नहीं बता रहे हैं, उसमें से जो हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो कठिन आपको दिखाई दे रहा है उसी को हम बता रहे हैं, बाकी इससे सब आसान है, उसी के आधार पर आपको लगाने हैं, ठीक है। अगर इसके बाद भी कहीं समस्या हो रही है तो आप पूछ सकते हैं। लिखा है y² + 9y - 36। अब इसमें देखेंगे x y को यहाँ पे हम सेट कर दे रहे हैं a + b, यहाँ पे a 1 है और b में -36 है, तो 1 × b आपका हो जाएगा, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, 1 × -36, ठीक, तो आपका हो जाएगा -36 से करने -36 हो जाएगा। अब a + b जो बनेगा आपका, a + b कितना दिया है आपका, बीच वाला दिया है, 9 दिया है, ठीक। अब हमें ऐसी संख्या लेना है जिसका गुणा करने में -36 आ जाए, उसका योगफल 6 हो जाए, ठीक। इसके लिए 36 का गुणनखंड कर लें, तो 36 का गुणनखंड करने के लिए कौन सी ऐसी संख्या है, आप कर सकते हैं 36 से करने 36 मन में कर सकते हैं, आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 18 दूनी 36 होता है, 18 में से 2 घटाएंगे तो आपको 9 प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद 4 × 9 = 36 होता है, 4 × 9 = 36, अगर 4 में हम 9 जोड़ते हैं 13 हो जाएगा। 6 × 6 = 36 होता है, 6 में 6 जोड़ते हैं तो 12 हो जाएगा, 6 में से 6 घटाएंगे 0 हो जाएगा। 12 × 3 = 36 होता है, ठीक, 12 × 3 = 36 होता है, अगर हम 12 3 में से 3 घटा लेंगे 9 प्राप्त हो जाएगा। देख सकते हैं आप, यहाँ से देख लें, 12 × 3, अगर 12 में हम 3 से गुणा कराते हैं तो 36 प्राप्त होता है, अगर हम 12 में से उस 3 माइनस को कर लेंगे, 12 में से 3 गया 9 प्राप्त हो जाएगा, ठीक, तो आपका -36 भी मिल जाएगा, उसमें आपका 9 भी मिल जाएगा। चूँकि ये ऋणात्मक है तो ऋणात्मक आप बना सकते हैं, -36 से किसी एक संख्या को आप माइनस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे -3 लिया गया है तो यहाँ भी आपका -3 हो जाएगा, 12 × -3 हो जाएगा, यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है, आपको माइनस है, यहाँ पे लास्ट में माइनस दिया है तो आप क्या करेंगे, माइनस वाला काम कर लेंगे। तो देखिए y² और 9 को करने के लिए क्या किया है, 12 में से 3 घटाएंगे 9 प्राप्त होगा, लिखेंगे 12 - 3, 9 हो गया। इसके साथ y था, y लगा दिए, -36 जैसे था वैसे लिख दिया गया, बराबर लगा दें। y² इधर से प्लस का गुणा, इधर से y का गुणा, प्लस कर दें, 12 का y में गुणा करेंगे 12y हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह का गुणा माइनस होता है। अब y का गुणा 3 में करें 3y हो जाएगा, फिर हो जाएगा -36,
बराबर लगा लें। अब 4 पद हो गए, दो दो को एक साथ कर लिया जाए। इसमें वाई स्क्वायर प्लस वाई 12y में y कॉमन मिल जाएगा हमें, क्योंकि दोनों में है। 2 पावर 1 पावर निकाल लिया, बचा y प्लस 12। ठीक, यहाँ -3 कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा और 3 से 36 भी कट जाएगा। 3 कॉमन ले लिया जाए, बचा क्या? y बचेगा। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब चिन्ह माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे यहाँ माइनस कॉमन ले है ना, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाता है। आप चेक करके भी दे सकते हैं। -3y का -3y, अब माइनस प्लस माइनस। अगर हम माइनस का कॉमन लेते हैं, माइनस चिन्ह को, तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे? बदल जाते हैं। अगर प्लस का कॉमन लेते हैं तो प्लस में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो चिन्ह होता है वही उतर जाता है। अगर यहाँ प्लस होता तो वही -36 वैसे लिख दिया जाता। ठीक, चिन्ह नहीं बदलता। अगर हम माइनस ले रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा। 3 से भाग देंगे 36 में, 3 बरैया में 36। अब देख रहे हैं y + 12, y + 12 जो कोष्टक में है उभयनिष्ठ हैं, दोनों में से एक लिख सकते हैं। y + 12 हो गया। और दूसरे कोष्टक में जो कॉमन लिए थे, कॉमन क्या लिए थे? y, और यहाँ -3, तो हो जाएगा y - 3। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप गुणनखंड कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है m² + 16m + 63। इसको कैसे करना है? इसको भी इसी तरह से करने हैं आपको। यहाँ हम बता दें अफकार के लिए, आपको a × b बनाने हैं। a में आपको क्या मिल जाएगा? m में क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 का गुणांक है 1, और जो b होता है वो लास्ट होता है। आपको कई बार बता दिए हैं कि जो पहला है वो a होता है, जो अंतिम होता है वो b होता है, और जो बीच में होता है वो a + b होता है। तो b आपका 63 हो गया। तो हो गया 63 है करने, 63 हो गया। a × b का मान हो गया 63, और आता है a + b, यानी a + b होता है, जो बीच में होता है वो क्या होता है? 16। ठीक, a × b 63 होना चाहिए, a + b 16 होना चाहिए। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका गुणा कर दें तो 63 हो जाए, और उनको आपस में जोड़ दें तो 16 हो जाए। तो हम कह सकते हैं 9 × 7 = 63 और 9 × 7 = 16। यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें उतना अनुमान हो गया है कि 63 बनाने के लिए 63 किससे कटता है? 9 से कटता है। 9 × 7 = 63, 21 × 63। ठीक है, अगर हम 9 × 7 = 63 कर दें तो 9 × 7 = 63 भी हो जाएगा, और 9 में अगर वही 7 जोड़ दें तो 9 × 7 = 16 भी हो जाएगा। 63 भी मिल गया हमें, 16 भी मिल गया, तो संख्या 9 × 7 कर लेंगे। तो इस तरह से आप कर लेंगे। m² पहला लिख लेते हैं, वैसे 16 को बनाने के लिए आप 9 + 7 ले लेंगे। 9 × 7 = 63 और 9 × 7 = 16। m जो है m को बाहर निकाल दिया जाए, प्लस 63 बराबर लगा लें। m² प्लस, इधर से प्लस का गुणा इधर से m का, 9 का m में 9m हो जाएगा। ठीक, यहाँ प्लस प्लस समान चिन्ह है, समान चिन्ह का गुणा प्लस होता है। m का गुणा 7 में करेंगे तो 7m हो जाएगा, प्लस 63। अब देखिए 9m 7m मिलकर 16m हो गया, 9 × 7 = 63 भी हो गया। अब 4 पद हो गए, दोनों को एक साथ कर लिया जाए। और दोनों एक साथ करने के बाद कॉमन लेते हैं। यहाँ पे m है, यहाँ पे m, दोनों में सिर्फ m कॉमन है, m कॉमन ले लिया जाए। बचा क्या? 2 पावर है, 1 पावर निकाल लिया, बचा m। अब यहाँ पे m तो पहले से निकल चुका है, बचा सिर्फ 9। इन जोड़े में देखेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएं। इन जोड़ों में कॉमन m तो होगा नहीं, क्योंकि m यहाँ है नहीं। 7 कॉमन हो सकता है, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, 7 × 9 = 63। 63 के गुणांक में 7 भी आता है, तो 7 कॉमन हो जाएगा। अब भाग दे दें 7 से 7 तो पूरा निकल गया, बचा m। अब +7 से भाग देंगे 63 में, 7 × 9 = 63 हो जाएगा। अब देख रहे हैं m+1, m+9, अगर आपका गुणनखंड उभयनिष्ठ में बन रहा है, दोनों कोष्टक में समान अंक के साथ समान चिन्ह है, तभी समझिए कि आपका गुणनखंड सही हो रहा है। अगर यहाँ पे m+9 होता, यहाँ पे m+7 या 8 होता, कुछ भी होता, तो आपका गुणनखंड नहीं माना जाता। यहाँ पे अगर m+9 होता, यहाँ पे m-9 होता, तभी गलत हो जाता। यानी दोनों कोष्टक में समान अंक समान चिन्ह होने चाहिए, तभी आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो इस तरह से सवाल तभी माने जाएंगे सही। तो दोनों में से एक अंक ले लेंगे m+9, यहाँ से m+7 जो कोष्टक में कब बाहर किए हैं m+7, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे y² + 5y - 50 है। अब यहाँ से फिर इसको देख लें, यहाँ a में क्या मिलेगा आपको? 1 है, और b में आपका -50 है। तो a × b करना है, तो आपको 1 × और b का मान -50 है, तो -50 से करने -50 हो गया। और a + b जो दिया है आपका वो है 5। ऐसी संख्या में लेने हैं कि जिसका गुणा करने तो 50 हो जाए, और उनको आपस में जोड़ दें या घटा दें तो आपका 5 हो जाए। तो अगर हम 50 करें तो 25 दूनी 50 होता है,
अब यहाँ से पूरा डिटेल हम कर दें आपको फिर से, ताकि वो रिवीजन हो जाए। 10 पचे 50 और 10 में से 5 जाएगा 5 तो हो जाएगा, लेकिन आपको कैसे समझना है देखो। 50 का 50 के गुणनखंड कर लें आप। 50 1 से भी कटता है, 1 50 संयम 50, 2 25 संयम 50, 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 दाइयम 50। ठीक है, और भी कोई संख्या क्या है, 10 25 50 तो बात एक ही हुआ, चाहे 5 दाइयम 50 कहें या 10 25 50 कहें। ठीक है, 25 दूनी 50 या 2 गुण 50 के इतने ही गुणनखंड बनेंगे। इन्हीं में से कोई एक संख्या होगा जो इन दोनों को संतुष्ट करेगा, जिसका गुणा करने 50 -50 भी हो जाएगा और 5 भी। तो वह संख्या अगर देखें 50 से करने 50, 50 में एक जोड़ेंगे 51 होगा, अगर घटाएंगे 49 होगा, लेकिन हमें 5 लाना है। 25 दूनी 50, 25 दूनी 27 हो जाएगा, अब जो घटाएं तो 23 हो जाएगा, तो मिलना नहीं, 5 हमें लाना है। अगर नीचे वाला देखें 50 का, 10 25 50 और 10 में से अगर हम 5 घटा दें तो हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ घटाने का चिन्ह लगा लास्ट में, तो आप घटा के प्राप्त कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा 10 - 5 हो जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं आप। आपका पहला पद वैसे उतर जाएगा। 5 को बनाना है 10 - 5, 10 में से हम 5 घटा लें तो 5 प्राप्त होगा, और 10 25 50 भी हो जाएगा। y का इसके साथ है, y बाहर कर दें -50। पहला पद अंतिम पदों से उतार लिया जाता है, बीच वाले को 2 भागों में तोड़ा जाता है, बराबर लगा दें। इधर से प्लस का गुणा इन दोनों अंकों में, इधर से y का गुणा दोनों अंकों में। प्लस देखें, प्लस का गुणा इसमें हो रहा है तो प्लस हो गया। अब y का गुणा 10 में होगा तो 10y हो जाएगा, हो गया। अब चिन्ह चाहिए, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा, विपरीत चिन्ह है। अब 5 का y गुणा करेंगे तो 5y हो जाएगा, यहाँ -50 हो जाएगा। ठीक, y² लिख दें पहले आप। अब इन दोनों में कॉमन 2 को एक साथ कर ले, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, इन दोनों में कॉमन y मिलेगा, क्योंकि y दोनों में है, 2 पावर है तो एक निकाल लिया गया, बचा y। यहाँ y तो पहले निकल चुका है, बचा 10, y + 10 हो गया। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया गया। यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, 5, क्यों, क्योंकि 5 से 5 कटेगा, 5 से 50 कट जाएगा, y दोनों में है नहीं तो 5 कॉमन होगा। बचा क्या, y। यहाँ पे माइनस के स्थान में प्लस कर देंगे, क्यों, क्योंकि आपको बता चुके हैं जब माइनस कॉमन हो तो चिन्ह बदल जाता है। यहाँ माइनस कॉमन लिए हैं, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस नहीं उतारेंगे, बदल देंगे चिन्ह, माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा। 5 दाइया में 50। अब देख रहे हैं y + 10 y + 10 दोनों मिल गया। अब एक कोष्टक में हम जो दोनों में कॉमन है उसको लिखते हैं, एक कोष्टक में वह संख्या लिखते हैं जो कॉमन हम बाहर निकाले हैं। यहाँ बाहर y किए हैं, बाहर -5 किए हैं, तो हो जाएगा y - 5। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, और जो भी हम सब कुछ समझाए हैं उसी के आधार पे आपको बुक के सवाल लगाने हैं। बुक में हम हर सवाल को नहीं बताए, कुछ सवाल को छोड़ भी दिए हैं जो आपके लिए होमवर्क है, आपको इसी आधार पे लगाने हैं। अगर इसके बाद भी कहीं आपको समस्या हो रही किसी प्रश्न में तो आप कमेंट करके पूछें, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। अब यह प्रश्न यहीं तक, और जो भी शेष रह गए हैं उसको हम लोग कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।